मां आज रो रही है। माटी पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और मानुष भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ये महाजंगल राज है कि नहीं है? ये महाजंगल राज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये महाजंगल राज का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घुसपैठियों को भी खदेड़ा जाएगा और घुसपैठियों के जो आका है उनको जेल में भरा जाएगा। टीएमसी को पीएम शब्द से तो नफरत ही नफरत है। बंगाल की धरती सियासी रणभूमि बन चुकी है। चुनाव से पहले हर पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में है और इसी बीच बीजेपी ने जीत का बिगुल बजा दिया है। ढोल नगाड़ों, नारों और जोश से भरे जनसैलाब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3 रैलियों से पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान और बढ़ा रहे हैं। मंच से गरजते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर सीधा हमला बोला। बोले टीएमसी को पीएम नाम से ही नफरत है। उनकी आवाज में चुनौती भी थी और चेतावनी भी कि जो सरकार घुसपैठियों पर मेहरबान हो वो बंगाल का भला नहीं कर सकती। भीड़ का शोर, नारों की गूंज और हर शब्द में आक्रोश कि अब बंगाल में महाजंगल राज का अंत तय है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा समाज देखना चाहते थे जहां हर कोई भय से मुक्त हो, लेकिन टीएमसी के महाजंगल राज ने एकदम उल्टा कर दिया। ये मां, माटी और मानुष की बात करते थे, लेकिन मां आज रो रही है। माटी पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और मानुष भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। टीएमसी के महाजंगल राज का साक्षी हमारा ये वीर भूमि है। साथियों, बोगतुई में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो मानवता के माथे पर कलंक था। निर्दोष महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। ये महाजंगल राज नहीं है तो क्या है? ये महाजंगल राज है कि नहीं है? ये महाजंगल राज है कि नहीं है? ये महाजंगल राज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये महाजंगल राज का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, ये घटना टीएमसी सिंडिकेट के गुंडा राज का बहुत खतरनाक सबूत है। माटी आपकी, हक आपका, लेकिन इस पर कब्जे के लिए ये गैंगवॉर चल रही है। बालू, पत्थर और कोयला, ये जो लूट चल रही है, ये टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं, उनके आला कमान, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। बंगाल की माटी पर घुसपैठियों का कब्जा बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। टीएमसी का सिंडिकेट घुसपैठियों को फर्जी सरकारी डॉक्यूमेंट दिलवा रहा है। पड़ोस से घुसपैठिए अंदर आते हैं, यहां पंचायत हो
अन्य सरकारी दफ्तर हो, वहां डरा धमका कर गलत काम कराए जा रहे हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का एक काला खेल बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए आज मैं बंगाल के लोगों से एक वायदा करता हूं। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठ के मददगार लोगों के खिलाफ एक विशेष जांच बिठाई जाएगी। ये मेरी गारंटी है आपको। घुसपैठियों के हर मददगार को, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसकी पहचान की जाएगी। घुसपैठियों को भी खदेड़ा जाएगा और घुसपैठियों के जो आका है उनको जेल में भरा जाएगा। साथियों, सरकारी योजना हो, मजदूरी का काम हो, घुसपैठिए कम पैसे में ये काम यहां के लोगों से छीन लेते हैं और यहां के लोकल लोगों को काम की तलाशी में कहीं और जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। लिख लो साथियों, अब ये नहीं चलेगा। रामपुर हाट की क्या स्थिति है, ये तो आप सभी प्रत्यक्ष ही देख रहे हो। मालदा में बीते दिनों क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा। एसआईआर के काम में लगे जो न्यायाधीश हैं, उनको तक बंधक बना लिया गया। इस भय से बंगाल के मानुष को मुक्ति दिलानी जरूरी है। बीरभूम के आलू पोस्तों की बहुत चर्चा होती है, लेकिन टीएमसी की निर्ममता आलू की खेती को तबाह कर रही है। इसके कारण आलू किसान अपनी जान तक दे रहे हैं। ये बहुत गंभीर संकट है। पहले आलू किसानों से उपज खरीदने का वायदा किया और फिर आलू की फसल को सड़ने के लिए छोड़ दिया। टीएमसी को इस धोखे की सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देंगे, सजा देंगे। और इसलिए यहां बदलाव चाहिए। एखोन बदलो बदल चाहिए, एखोन बदल चाहिए, बदल चाहिए। साथियों, केंद्र सरकार ने छोटे किसानों के लिए एफपीओ यानी किसान उत्पादक संघ की योजना बनाई है। छोटे छोटे किसान समूह बना सकते हैं,
इसमें किसान ही लोन, बीज, खाद, बाजार में बिक्री, ये सब कुछ मिलकर संभालते हैं। सरकार एफपीओ को कोल्ड स्टोरेज और आलू चिप जैसे कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी मदद देती है। यानी किसानों को ये एफपीओ चिप्स के उद्योग भी लगा सकती है। यहां भी आप बीजेपी सरकार बनाइए। बंगाल में किसानों के नए एफपीओ बनाए जाएंगे, जिससे अनेक समस्याओं का समाधान होगा। साथियों, आपको याद रखना है, टीएमसी को पीएम शब्द से तो नफरत ही नफरत है। ये पीएम शब्द ये मोदी के परिवार का शब्द नहीं है। ये पीएम शब्द मोदी की जागीर नहीं है। ये पीएम शब्द भारत के संविधान ने दिया है और जनता के आशीर्वाद से मिलता है। इनको किसान से, गरीब से, आदिवासी से, श्रमिक से, सभी से नफरत है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। बीजेपी सरकार की जिन भी योजनाओं में पीएम शब्द होता है, पीएम लगा है, टीएमसी उनका फायदा यहां मिलने ही नहीं देती। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है, शुरुआत के कई महीनों तक बंगाल के किसानों को इन्होंने इससे वंचित रखा, लेकिन जब किसानों ने दबाव डाला तो निर्मम सरकार को झुकना पड़ा। अभी तक इस योजना से बंगाल के छोटे किसानों को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई सिंडिकेट नहीं। 14,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में पहुंच गया। और यहां बीरभूम के 3 लाख किसान परिवारों को भी अभी तक 800 करोड़ रुपया मिल चुके हैं। साथियों, ऐसे ही पीएम फसल बीमा योजना है। ये योजना यहां लागू होती तो फसल बर्बाद होने पर किसानों को क्लेम मिलता, लेकिन इसमें पीएम है तो यहां के सीएम को गुस्सा आ जाता है। पीएम का नाम सुनते ही सीएम भड़क जाती है। पीएम कुसुम योजना से किसानों को सोलर पंप मिलते, ये भी टीएमसी लागू नहीं करती है। साथियों, तृणमूल की नफरत हमारा आदिवासी समाज भी भुगत रहा है। पिछड़ी आदिवासी जनजातियों के लिए बीजेपी सरकार पीएम जनमन योजना चला रही है। देश भर में इसके तहत काम हो रहा है, लेकिन बंगाल के आदिवासी परिवारों को इसका पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस योजना में पीएम लिखा हुआ है। साथियों, चुनावों में आपका आशीर्वाद बीजेपी का पीएम तो बनाता आ रहा है, लेकिन अब इस चुनाव में आपको बंगाल में बीजेपी का सीएम बनाना है। सीएम बनाएंगे, बीजेपी का सीएम बनाएंगे। आप यहां 4 मई को बीजेपी का सीएम बनाएंगे ताकि पीएम और सीएम दोनों मिलकर आपके फायदे के लिए डबल काम करके रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं
ये चुनाव बंगाल के भविष्य का है। एक तरफ विकास का दावा तो दूसरी तरफ आरोपों की बौछार। अब सवाल यह है कि क्या बंगाल बदलेगा? क्या परिवर्तन की लहर हकीकत बनेगी या फिर ममता सरकार फिर से करेगी वापसी? बंगाल की जंग अब अपने चरम पर है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बाकी इसी तरह के और तमाम अपडेट्स के लिए द फ्रीडम न्यूज़ को फॉलो जरूर करें।